Good morning, students. Class plus 2 commerce, subject accountancy. In our previous lecture, we have discussed how to calculate net profit before tax and extraordinary item. आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होते हैं। पेज नंबर है 5.94 और ये क्वेश्चन नंबर 9 तक चलते हैं, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूं बेटा। लेट्स सी, वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। Following is the extract from the balance sheet of Krishma Limited as at 31st March 2021. You can see 2-year informations are given, 31st March 2021 and 2020. What information they have given? Surplus, that is balance in statement of P&L. Its current closing balance, yani current year amount is given 10 lakh, previous year is given 5 lakh. Dividend payable, so closing balance is there 50,000. In additional information, proposed dividend for the year ended 31 March 2020 and 21 are 4 lakh and 5 lakh respectively. Prepare the note to show net profit before tax and extraordinary item. तो इसको वर्किंग नोट्स में ही हम कैलकुलेट करते हैं। हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, लेट्स सी। तो हमने हेडिंग देना है, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है बेटा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का टाइटल देना है, पर्टिकुलर्स राइट साइड पे अमाउंट, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस इज 10 लाख माइनस 5 लाख, तो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। ऐड करना है अब इसमें कौन सा, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, याद है एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। और कौन सा बैलेंस लेना है, ओपनिंग बैलेंस यानी ऑफ 2020 4 लाख। सिंपली दोनों को ऐड करना है तो 9 लाख विल बी आंसर। डिविडेंड पेएबल वो नहीं लेना, पेड होता फिर आना था। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन मैंने टाइटल दे दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। डन। क्वेश्चन के अंदर ही हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है लाइक दिस। एक इंफॉर्मेशन गिवन है हमें प्रॉफिट बिफोर, ये देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मर्करी लिमिटेड, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। पहले उठाना है बैलेंस, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 720 माइनस 4 लाख, तो डिफरेंस आ जाएगा 3,20,000। अब इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, कौन कौन सी। एक प्रपोज डिविडेंड पेड ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 1920 का, और एक लेना है हमने इंटरम डिविडेंड को ऐड करना है। एंड इंटरम डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो नेचुरली फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना पड़ेगा हमें। हाउ मच, 6 लाख का 10% यू कैन कैलकुलेट, इट विल बी 60,000। अब 60,000 डिविडेंड बनता है, but here they have mentioned the unpaid dividend 20,000. तो what actually we have paid, 60,000 बनता था, 20,000 unpaid है, तो naturally 40,000 ही we have paid। अब इसको शो कैसे करना है वो देखो, यहां पे हेडिंग दिया प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का डिफरेंस 320, प्रपोज डिविडेंड पेड ऑफ 1920 ले लिया 1,60,000, इंटरम डिविडेंड पेड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 40,000, और प्रेफरेंस डिविडेंड पेड आ जाएगा हमारे पास 60,000 बेटा। अब डिफरेंस के अंदर इन तीन सारी आइटम्स को हमने ऐड ऑन किया, तो अल्टीमेटली 5,80,000 की अमाउंट हमारे पास कंप्लीट हो गई। गेटिंग? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारे पास। तो वहां पे क्वेश्चन में 7 में स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी दी हुई है बेटा। ये बैलेंस शीट गिवन है हमें, बैलेंस शीट में से हमने रिजर्व एंड सरप्लस में से बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L उठाना है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग, तो 2 लाख माइनस 145 किया, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 55,000 का। ये हमने ले लिया प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। डन। ऐड करनी होती है कुछ चीजें। अब हमें वर्किंग नोट्स के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और इसका क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिया है, कोई एडजस्टमेंट में नहीं बताया टैक्स का। तो सिंपल रूल, क्लोजिंग बैलेंस इज टेकन एज टैक्स मेड, तो इट विल बी 50,000, एड बैक करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड।
प्रपोज डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर वाला ले लेना है, इंटरम डिविडेंड पेड इट इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन सारी फिगर्स को ऐड करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब इसके बेस पे आप लोग होमवर्क भी कंप्लीट करोगे, 5 से लेके 9 तक के क्वेश्चन। मैंने 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इनमें से एक क्वेश्चन नंबर 5, एक 6 और एक 7। बाय बेटा।